आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट BHU BA LLB यानी कि जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं BLAT, बनारस लॉ एंट्रेंस टेस्ट या लॉ एडमिशन टेस्ट बोल देंगे, BLAT BA LLB, जो कि आपके 12th क्लास के बाद होता है। 12th क्लास तक चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ पास हो, आप बिल्कुल ही इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। ये 2019 के लिए वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और बना रहा हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर BA LLB एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट का वीडियो बनाइए, और मैं फाइनली लेकर आ गया हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि इस चित्र को, इस पिक्चर को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जहाँ लिखा हुआ है महामना एजुकेशन हब। लाइक, share and subscribe, and at last don't forget to press the bell icon so that you couldn't miss any video, because these all videos are for your benefit and these videos will be very helpful in building your career. It's my guarantee। और इसी उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूँ, आप सभी को मदद पहुँचाता हूँ। तो BHU BLAT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA LLB एडमिशन टेस्ट 2019, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग है, स्कूल ऑफ लॉ है BHU का। यहीं आपका एम है, यहीं आपने फाइनली पहुंचना है इस एग्जामिनेशन को पास करके। इसके बारे में कंप्लीट विवरण, कहाँ से क्वेश्चंस होंगे, क्या क्वेश्चन पैटर्न होंगे, कितनी सीटें होंगी, कितनी फ़ी होगी, और स्मार्ट वेज क्या होंगे आपके प्रिपरेशन के, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर कीजिए ताकि। और ये है देखिए मूड कोर्ट, जहाँ पे आप इनफैक्ट कोर्ट जैसे माहौल में प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट भी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 100% BA LLB में, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। हालांकि अभी 2 ही बैच यहाँ से सिर्फ पास आउट हुए हैं। तो लोकेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स, ये फैकल्टी ऑफ लॉ BHU में इसकी क्लासेस चलती हैं। मैक्सिमम सीटें हैं इसमें 60, मिनिमम सीटें 30 हैं, बट ऑलमोस्ट इनटेक जो है इनका 60 ही है, मेल एंड फीमेल बोथ। कोर्स फी देख सकते हैं आप 60,000 पर ईयर, 60,000 पर ईयर इन एडिशन टू द रेगुलर यूनिवर्सिटी फ़ी। रेगुलर यूनिवर्सिटी फ़ी आपकी 4-5 हज़ार होगी वैसे साल की, उसके अलावा 60,000 और भी रुपए लिए जाएंगे BA LLB में एडमिशन के लिए। अब हम सीधे एग्जामिनेशन पैटर्न पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। तो 120 मिनट और 150 क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ तो है, तो इसके लिए आपको अपने स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर ही करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टोटल मार्क्स 450 है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल पूर्णांक जो होते हैं, टोटल अंक जो होते हैं वो होते हैं 450। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो 1 मार्क लूज़ कर देंगे। इसका मतलब जब 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन का मार्क आप लूज़ कर देंगे। अब हम चलते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। सबसे पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा है मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, और चौथा है लीगल नॉलेज। तो इतने सब्जेक्ट से 4 पार्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्लैट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझते होंगे। और मैं आपको ये भी सुझाव देता हूँ कि अगर BLAT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप क्लैट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का जरूर ही फॉर्म डालें। दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है, बस उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे में करने के लिए, और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं आपके 150 2 घंटे में ही। ऑलराइट, तो चलिए अब हम चलते हैं मेन सिलेबस पे। सबसे पहला है इंग्लिश चैप्टर्स। तो इंग्लिश चैप्टर्स में क्या क्या है देख लीजिए आप। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसके बाद है नाउन, इसके बाद है प्रोनाउंस, एडजेक्टिव मतलब कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेंगे हम, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, टेंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, मॉडिफायर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड यूसेस, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड क्लोज टेस्ट। तो इनकी आपको हर समय और हर बार ही प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि अपने प्रिपरेशन में और भी धार दे सके और भी सुनिश्चित कर सके अपना एडमिशन BA LLB BHU के अंदर। एंटोनिम्स है, एनालॉजी है, होमोफोन्स, कन्फ्यूजेबल्स, माइग्रेटरी वर्ड्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। अब दूसरा पार्ट है इसका लीगल एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या है आप देखते चलिए। इसमें से एक भी पोर्शन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए आपको मैं बुक्स भी बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, और ये भी बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट हर हफ्ते में एक टेस्ट आप जरूर दीजिए सीरियसली 2 घंटे टाइमिंग के साथ में, ताकि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी
दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही अच्छा करियर है लॉ में इनफैक्ट, और एवरेज पैकेज जो है आपका कम से कम 6 से 7 लाख है पूरे इंडिया में, एवरेज प्लेसमेंट BLLB का। तो लीगल एप्टीट्यूड के हम आपको टॉपिक्स बता देते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद है जनरल डिफेंसेस एंड कैपेसिटी, देन विकेरियस लाइबिलिटी एंड विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, remoteness of damage, essentials and defenses and nuisance, general principles, stages of crime offenses, right of private defense of the body and the property। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या क्या है आप देखते चलिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सीरीज मिसिंग नंबर्स, वन ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, मैट्रिक्स, क्यूब्स, कोडिंग डिकोडिंग, then direction and distance test, ranking test, sitting arrangement, linear arrangements, matrix arrangements, mathematical puzzles, Venn diagram, critical reasoning, data sufficiency, statement type, strong and weak arguments, statements assumption, statement and conclusions, statements and inferences, logical sequence of words and analogies। ये सारे के सारे आपके इसके हैं। कुछ और भी बाकी हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए। वर्बल क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, सिलोलिज्म, लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड ऑन सिलोलिज्म, देन कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉजेस ऑफ इफेक्ट। ये सारे के सारे आपके रीजनिंग, इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शंस होते हैं। बाकी चौथा बचता है मैथमेटिक्स का। ऑलराइट, तो मैथमेटिक्स आपका क्लास 10 तक होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप अगर आपने क्लास 10 तक मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ी हुई है तो आप श्योर ही इस एग्ज़ाम को कर ले जाएंगे। मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़रूरत है मैथमेटिक्स को भी अच्छे स्पीड के साथ करने की। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ा देगा, और स्पीड और एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के। अब 2018 में कट ऑफ देख लीजिए कितना हुआ था जनरल, OBC, SC और ST के। तो जनरल के देख लेते हैं, कट ऑफ रैंक 151 तक गया था और कट ऑफ मार्क्स 290। तो आपको टारगेट करना होगा 300 से ऊपर, आउट ऑफ 450 में से 300 से ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी BHU BA LLB 2019 में। तो बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाया हूं, और आप ज़रूर ही पूरा देखिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में होते हैं सभी को शेयर कीजिएगा, चाहे फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी जिस मर्जी से कीजिएगा। और ज़रूर उन्हें बताइएगा कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे इन सब सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती है। OBC के लिए 258 मार्क्स थे, आप देख सकते हैं। SC के लिए 185 मिनिमम एंड ST के लिए 115। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बारिंग योर कैटेगरी, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि योर टारगेट शुड बी 300 आउट ऑफ 450। ऑलराइट, तो साथ साथ मैं मोटिवेट भी करता चल रहा हूँ ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुदृढ़ कर सके। प्रिपरेशन टिप्स आप देख लीजिए। ट्राई टू फॉलो द करंट अफेयर्स फॉर लास्ट 6 months बिफोर ब्लैट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, देन वन शुड रीड स्टैटिक GK in brief too in English. Your main focus should be your vocabulary and grammar portion, because that is very very important from examination point of view. For maths, you have to prepare maths up to class 10th standard. I have already told you, but your speed should be very very good and with accuracy too. Last suggestion is, in legal you have to be prepared for the legal reasoning as well as the legal knowledge in brief. Alright, I hope you have understood. You must follow these preparation tips because these are very very important. और एक और एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि last 30 days you must practice at least every alternate day. At least you should make 30 practice sets. You should solve 30 practice set before you are going to sit in the BLAT examination or even CLAT examination. All right. So अब कुछ बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि अरिहंत की एंट्रेंस बुक है 2019 के लिए। इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी है अरिहंत पब्लिकेशन की LLB के लिए, इसमें लॉ एंड लेजिस्लेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हैं इससे।
और एक यूनिवर्सल गाइड है जो सबसे बेहतर है क्लैट के लिए या फिर BA-LLB के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं पूरे इंडिया के अंदर। इसके लिए मोर देन 8500 सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको आप सॉल्यूशन के लिए ज़रूर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट्स के लिए ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत ये जो है हेल्पफुल होगा। यूनिवर्सल की गाइड आप ज़रूर खरीदिएगा। मैं सभी को एडवाइस देता हूँ कि जितने भी लोग क्लैट, ब्लैट, BA-LLB जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन BA-LLB के होते हैं उसमें सभी के लिए यूनिवर्सल गाइड बेस्ट है। 5 स्टार मिले हैं इसको और आप घर बैठे इससे मंगा सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है ये। नेक्स्ट आर गुप्ताज की भी है, इससे भी ले सकते हैं। तो अभी आपके पास कम से कम 5 महीने हैं पूरे के पूरे, तो अभी से आपने तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके फॉर्म तो फरवरी में आएंगे, एग्ज़ाम मई में होंगे, तो आप ज़रूर ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम विद यू एंड यू कैन प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन। एंड अगर आपने ठान लिया है कि इस यहाँ पहुँचना है, BA-LLB में एडमिशन लेना है BHU के अंदर, या क्लैट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू इफ़ यू प्रिपेयर रेगुलरली, इफ़ यू प्रिपेयर हार्ड एंड you take the test seriously on every weekend or whatsoever a day you can decide yourself. So at last I want to say thanks for watching and all the best for a bright future. God bless you all, and I would say like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you couldn't miss any video in future. लास्ट में एक कोटेशन के साथ आपको मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा कि गुड बेटर बेस्ट, good better best, never take rest until good becomes better and better becomes best. And thank you for watching. All the best. God bless you all.